गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रोफेसर सावे और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू JEE एंड नीट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और ये जब JEE और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये बड़ा चैप्टर है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, दिस चैप्टर कंटेन्स 5 टॉपिक्स। ठीक है, मेन 5 टॉपिक्स। तो वो कौन से पहले देखेंगे। पहला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा टॉपिक है फोर्स ऑन चार्ज। थर्ड टॉपिक है फोर्स ऑन करंट। फोर्थ टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल एंड उसके रिलेटेड जो भी मैग्नेटिज्म रूल्स है वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और 5 जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ऐसे इस चैप्टर को हम 5 अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें जो भी रूल्स आएंगे वो पढ़ेंगे हम। बाद में फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन करंट, मैग्नेटिक डायपोल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ लॉ और कुछ रूल्स। जैसे आपने पढ़ा होगा बायोट सेवरेट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, और उसके रिलेटेड एप्लीकेशंस, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या होता है। जैसे बहुत सारी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। पर हर एक फील्ड को खुद का एक सोर्स रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है चार्ज। जैसे चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, जैसे प्लस पॉजिटिव चार्ज रहा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होती है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का भी एक सोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मास की वजह से। जैसे चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का भी एक सोर्स होता है मास। जैसे जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी सोर्स होता है और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है करंट। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से। तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या है, इट इज अ स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग करंट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। अब ये स्पेस क्या है, जैसे अगर कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस इट्स ओन फील्ड मीन्स ये खुद के अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। पर किसी भी कंडक्टर, सपोज एक कंडक्टर है
इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट से जो यानी अराउंड में जो स्पेस है, अराउंड में जो स्पेस है, अभी सपोज यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है ये दिखती नहीं है, पर वो जानने के लिए हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसके अराउंड जो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है ये पता करने के लिए हमें कोई तो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास में लाना पड़ेगा। जैसे हमने मैग्नेट है, अगर मैंने मैग्नेट यहाँ पे लाया तो दैट मैग्नेट एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, दैट मैग्नेट एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स। उससे हमें पता चलता है कि कुछ तो भी इस कंडक्टर के अराउंड में है जो मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो भी है वो स्पेस में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स इट इज अ स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, पर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक जगह, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं रहती, वो ऐसी स्प्रेड होती है। यानी उस जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ऐसी स्प्रेड अप हो जाती है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ऐसी कम कम होती जाती है। तो हाउ टू फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड हम उसकी इंटेंसिटी से मेजर करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको मेजर करने के लिए हम उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिटी के फॉर्म में मेजर करते थे। तो इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कुछ लॉ है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जैसे बायो-सेवर्ट्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ है। तो पहले हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो बायो-सेवर्ट्स जो है साइंटिस्ट, उसने एक लॉ निकाला कि हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रेजेंट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो ये करंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ऐसी सर्कुलर ऑर्डर में स्पीड अप हो जाए। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, उसके अराउंड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, वो मेजर करने के लिए हमें बायो-सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले स्टार्ट में हम देखेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज क्या है, टू फाइंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो फर्स्ट है बायो-सेवर्ट्स लॉ। इसका यूज क्या है, टू फाइंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी at a particular point from the current carrying conductor। Suppose अगर मैं कोई भी एक कंडक्टर लेता हूँ और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का नाम है I, ठीक है, और ये इसको नाम देता हूँ मैं A और ये B। ये जो कंडक्टर है A B कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। सपोज मुझे यहाँ पे अगर इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फ्लो ऐसी स्पीड होते होते इस पॉइंट तक आएंगे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, उसकी इंटेंसिटी क्या रहेंगी, वो मेजर करने के लिए हमें बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज बायो-सेवर्ट्स लॉ, पहले ये देखेंगे हम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज AB इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फ्रॉम whatever be magnetic field produced due to this current carrying conductor at this particular point P from distance, suppose मैं पूरा कंडक्टर नहीं लूंगा, उससे पहले मैं कोई भी एक स्मॉल पार्ट लूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले स्मॉल पार्ट लूंगा, मीन्स इस स्मॉल पार्ट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी वो देखेंगे पहले। तो स्मॉल पार्ट लिया मैंने, सपोज इसकी टोटल लेंथ L है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है L है, तो स्मॉल पार्ट की लेंथ कितनी होगी
स्मॉल पार्ट की लेंथ होगी dl। सो व्हाट एवर बी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल लेंथ dl, उसे हम कहेंगे idl। इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। इसको क्या कहेंगे? करंट एलिमेंट। The current flowing through this small length dl means product of this idl means current and small length dl, इसे कहते हैं हम करंट एलिमेंट। तो जो भी ये करंट एलिमेंट है, इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट से प्रोड्यूस होंगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे क्या रहेंगी वो हमें देखना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले डिस्टेंस कितना है देखेंगे। सपोज इसका डिस्टेंस r है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? r वेक्टर है, ठीक है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि व्हाट एवर बी मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने dB क्यों लिखा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड तो B है, पर dB क्यों लिखा मैंने? dB मींस इट इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट। टोटल लेंथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे हो हम, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो पहले स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, तो हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो दिस इज अ dB, ठीक है। तो dB इज, तो बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट करंट। दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। एंगल कौन सा? दिस इज एंगल थीटा। जो करंट एलिमेंट में और पोजीशन वेक्टर में जो भी एंगल बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल आपको निकालना आना चाहिए। कौन सा एंगल? जो करंट एलिमेंट है और पोजीशन वेक्टर है, उन दोनों के बीच में का एंगल थीटा, ठीक है। तो dB is directly proportional to sin theta. Also dB, this magnetic field is directly proportional to length dl, and dB is inversely proportional to square of distance between current element and this particular point where we find out the magnetic field। इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकलेगा? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन है? करंट साइन थीटा dl मींस I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर निकालना है तो हमें कोई तो भी कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो dB इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तीन चीजों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन करंट, एंगल एंड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब k की वैल्यू क्या आती है? k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या रहता है? 1/4πε। आपने पढ़ा होगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ी होंगी आपने, उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या रहता है? 1/4πε। मैग्नेटिक फील्ड में भी उसके रिलेटेड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है μ0/4π। क्या रहता है? μ0/4π, ठीक है। सो ये अगर यहाँ पे प्रूव करते हैं तो हमें मिलता है dB इज इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते हैं 1/4πε, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g यूज करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में μ0/4π। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। बट
जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वैसे उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो आपको रूल्स पता है, राइट हैंड थंब रूल। ये जो राइट हैंड थंब रूल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की वाइस वर्सा की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है। जैसे अगर करंट स्ट्रेट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, जैसे करंट, अगर मैंने इस अंगूठे को करंट बोला, तो अगर इस थंब, अगर विच डिनोट द करंट, देन दिस कर्ली फिंगर्स डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या डिसाइड करेंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाइस वर्सा है, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड करोगे तो इसको करंट, इसको अगर करंट कहोगे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड। तो इस राइट हैंड थंब का रूल का यूज करके अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी? देखो, करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, मींस दिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दैट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होंगी? देखो क्या होंगी? इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। कहां पे होंगी? बोर्ड में होंगी। इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। कहां पे होंगी? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनवर्ड डायरेक्शन में मैं ऐसे डिनोट करता हूं, इनवर्ड डायरेक्शन। कहां होंगी इसकी डायरेक्शन? इनवर्ड डायरेक्शन, मींस बोर्ड में होंगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको पहले हम जैसे आता है, जैसे ये डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन हो गई, पर ये डीबी जो है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट में, पर हमें टोटल कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। टोटल कंडक्टर से हमने सिर्फ इस स्मॉल पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है डीबी, पर टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे हम? देखो, म्यू इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, 4 पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस भी फिक्स है, आई डीएल भी फिक्स है, सॉरी आई भी फिक्स है, साइन थीटा भी फिक्स है, एंगल भी फिक्स है, पर कौन चेंज हो रहा है? सिर्फ डीएल। डीएल इज अ इंटीग्रेशन एलिमेंट वी यूज इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, डीएल। ठीक है, तो अगर हमें टोटल कंडक्टर से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उससे अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूले को, तो दिस इज अ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट टू डीबी। तो इसे निकालेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है, अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका भी वेक्टर फॉर्म हमें देखना है। इसका वेक्टर फॉर्म इसलिए क्योंकि विदाउट वेक्टर फॉर्म हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बता नहीं सकते। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म इसलिए चाहिए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हम कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान में रखो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर हमें आगे जाके एप्लीकेशन सॉल्व करनी है और प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? देखो यहाँ पे साइन थीटा है। साइन थीटा कब यूज करते हैं? जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर परपेंडिकुलर है या उन दोनों में एंगल है तो उस टाइम पे हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर दो, कोई भी, एक ध्यान में रखो कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर पैरेलल है या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है और पैरेलल है, या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में पर पैरेलल है, तो उस टाइम पे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। पर जब भी दो क्वांटिटी पर्टिकुलर एंगल में रहती है, सपोज एक करंट है, करंट एलिमेंट है आइडियल और एक आर है, यहाँ पे देखो आइडियल इस डायरेक्शन में और आर इस डायरेक्शन में, तो ऐसे कंडीशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं।
इससे कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा यूज करते हैं और डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेलोसिटी पढ़ी होगी या मोमेंटम का भी फार्मूला पढ़ा होगा। कैसे मोमेंटम का फार्मूला? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, ये फार्मूला पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होंगे? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। मींस दिस क्रॉस इज रिप्लेस बाय साइन थीटा। सिमिलरली दिस साइन थीटा इज रिप्लेस बाय क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे लिखेंगे इसको? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब इसका डेरिवेशन सॉल्व नहीं करेंगे हम, शॉर्टली आपको बताता हूँ कि dv वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो दिस साइन थीटा इज रिप्लेस बाय क्रॉस प्रोडक्ट, सो आई dl क्रॉस पोजीशन वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ये भी फार्मूला आपको ध्यान में रखना है वेक्टर फॉर्म में। यूजिंग दिस टू फार्मूलेज वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, उस कंडक्टर से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो अगर फाइंड आउट करना है तो हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो ये लॉ यूज कर सकते हो या ये लॉ यूज कर सकते हो। अगर ये समझने के लिए हम फॉर एग्जांपल लेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह फार्मूला हमें यूज करना है। इस फार्मूले का यूज करके हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हम सर्कुलर लूप लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप पर हम ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। देखो सपोज एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे राइट से क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है करंट फ्लो? क्लॉकवाइज हो रहा है। और इस करंट से हमें निकालने की व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एग्जैक्ट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है? सेंटर पे निकालनी है। एट, तो हमें नाम दे देते हैं उसका O। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? डिसाइड स्मॉल पार्ट। टोटल पार्ट से हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हमें क्या करना है? स्मॉल पार्ट कंसिडर करना है। तो पहले मैं स्मॉल पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज ए बी है स्मॉल पार्ट, और दिस ए बी इज इक्वल टू क्या है? आई dl। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और इसकी लेंथ है dl। और इस स्मॉल पार्ट से जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पार्ट का डिस्टेंस ले रहा हूं मैं a। उस पार्ट का इस, देखो ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी? ऐसे जनरेट होगी। देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, इसके अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो स्पीड होते होते यहाँ तक आएंगी, यहाँ पे भी जनरेट होगी। हर पॉइंट, इस सर्कुलर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट एलिमेंट का हर पॉइंट, ये पॉइंट, ए पॉइंट, सब ईच एंड एवरी पॉइंट प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी। तो हर एक पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट में क्या रहेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। पर डायरेक्टली होल बॉडी से हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, पहले स्मॉल पार्ट कंसिडर करो। स्मॉल पार्ट कंसिडर किया मैंने I × dl, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। बाद में होल बॉडी से कितनी आती है वो इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू आई dl मैंने कंसिडर किया है स्मॉल एलिमेंट। अब इस स्मॉल पार्ट से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी? ऐसी रहेंगी, ठीक है। तो जो भी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो भी लाइंस है यहाँ पे जो टच होंगी
उस उसकी इंटेंसिटी, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट में क्या रहेंगी वो निकालना है, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। ये क्या है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, इसको करंट कह के इसको मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो, या इसको करंट कह के इसको मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो आप। ये मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी 4 फिंगर, तो ये करंट रहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करोगे आप, तो ये करंट रहेगा। सपोज अगर मैं इसको करंट कहता हूँ तो क्या होगा, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे सर्कुलर ऑर्डर में है, तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेंगी, इनसाइड में। यहाँ पे क्या रहेंगी, इनसाइड में। देखो करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो करंट फ्लोइंग दिस डायरेक्शन। अगर मैं इसको करंट कहता हूँ तो ये क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। क्या होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो स्मॉल पार्ट कंसीडर करो। सेकंड स्टेप है कि आप उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल यूज करके आप इसको भी करंट कह सकते हो, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड कहो। जो भी आपको इजी लगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हो तो इसको करंट कहो। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या करूंगा मैं, करंट सर्कुलर ऑर्डर में है तो मैं इसको करंट कहता हूँ, ये 4 फिंगर को करंट कहता हूँ, तो ये डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप है, इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। सपोज मैंने डिस्टेंस लिया a, मैंने डिस्टेंस क्या लिया a, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट O क्या होगी, तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, dB, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट, नॉट टोटल पार्ट, ठीक है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा। अब एंगल भी, एंगल कौन सा लेते हैं हम, एंगल है साइन थीटा। एंगल किसके बीच में रहता है, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में क्या एंगल रहता है, थीटा, वो लेते हैं हम साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन, अब यहाँ पे आर है, पर आर की जगह किसने ली, डिस्टेंस किसने डिनोट किया, हमने ए ने, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, क्या रहेगा, ए स्क्वायर। जो डिस्टेंस ले, आप डी ले सकते हो, ए ले सकते हो, आर ले सकते हो। आर का मतलब यहाँ पे आर जनरल फॉर्म है, ठीक है, आर, पर आर की जगह ए भी रह सकता है, प्रॉब्लम में बी भी रह सकता है। जो डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर क्या है, आर यानी इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट से जहां में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां का डिस्टेंस, यानी मैंने क्या कंसीडर किया, ए, ठीक है। तो फार्मूले में आर है, ये जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पे कंसीडर किया मैंने ए, सो आर की जगह मैंने लिखा ए स्क्वायर। अब देखो एंगल कितने का, ये 90 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, सो साइन 90 डिग्री कितना होगा 1, ठीक है। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन ए स्क्वायर। अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इस टोटल कंडक्टर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैंने पहले ही बताया कि इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल जो है वो वेरिएबल है, सो डीएल। तो डीएल यानी क्या, डीएल मीन्स इज टोटल लेंथ, और कोई भी सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, डीएल यानी क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई ए, क्या होगा डीएल 2 पाई ए, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, सो एक आंसर, ठीक है। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 पाई, ठीक है। लास्ट आंसर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 पाई। अगर यहाँ पे एक ही सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल रहती है, n
नंबर ऑफ कॉइल रहती है तो इस फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 π A 2 π N। N इज अ नंबर ऑफ कॉइल। यहाँ पे ये एक है, अगर नंबर ऑफ कॉइल रहती है तो N से मल्टीप्लाई कर दो। N मीन्स नंबर ऑफ कॉइल, 2 रहते तो 2 से मल्टीप्लाई करो 3। इसका शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। इतने भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट एक आप 30 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल दूंगा मैं और वो शॉर्टकट फार्मूला दूंगा, वो शॉर्टकट फार्मूला यूज करके आप शॉर्टली भी इतना कैलकुलेशन न करते हुए आप शॉर्टली बता सकते हो 30 सेकंड में। ठीक है, वो कल देखेंगे। थैंक यू।